भावयोगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। यहाँ उपस्थित आप सभी के भीतर बैठे नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। गुरुदेव बाबा गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। आज भाव योगी संत नंदलाल सदन का आज माइक पीछे सुन नहीं रहा था, सुन रहा है ना। आज भाव योगी संत नंदलाल सदन पिलानी सदन का वार्षिक उत्सव और हमारे प्यारे गुरु माँ का जन्मोत्सव हम सब बहुत ही खुशी के साथ इस सत्य सदन के प्रांगण में मना रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब सत्य सदन का वार्षिक उत्सव और गुरु माँ के जन्मोत्सव हम मनाते हैं। हम बच्चे इस सदन में आकर ये अनुभव करते हैं कि हम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये भाव योगी संत का इतना ऊंचा दरबार मिला है। आज हम इस सदन का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और गुरु माँ के जन्मोत्सव की खुशी हर प्राणी के मन में बहुत ही अलग ही खुशी है, सबके मन में। तो हम जब ये उत्सव मनाते हैं तो हर पल हमारे जीवन में उत्साह रहता है और जब गुरुदेव की कृपा होती है तब हम ये विशाल सत्संग है इसका आयोजन कर पाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु माँ का भाव सुनकर ये अनुभव करते हैं कि इस संसार में है ना सबकी अलग अलग इच्छा होती है, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब गुरु माँ का साथ पाया, गुरु माँ का सानिध्य मिला, तो जो भी सांसारिक इच्छा थी उस इच्छा को गुरुदेव के भाव से गुरु माँ ने सद इच्छा बनाया। हम देखते हैं हमारी अनेक इच्छाएं होती है कि हम पढ़ाई करेंगे, हमें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, हमारा बहुत ऊंचा पद होगा, हमारा बहुत नाम होगा, इस संसार में हमारी एक अलग ही पहचान होगी। ये सब नश्वर इच्छा रहती है, लेकिन जब सत्संग करते करते गुरुदेव का भाव सुनते सुनते इच्छा को गुरुदेव सद इच्छा बना देते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे आश्रयदाता हमारे गुरुदेव है। और जब हम सत्संग में आए तभी हमने ये अनुभव किया कि हमें जब आश्रय है हमने गुरुदेव का पाया
तो कभी भी हमने अपने जीवन में ये नहीं पाया कि हम इस संसार में अकेले हैं। हर पल गुरुदेव गुरु माँ हमारे साथ रहते हैं। कभी भी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। होता है ना कि एक बड़े का सिर पर हाथ होता है तो कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख वो अनुभव नहीं होता है। तो वो बड़े हमारे भाव योगी संत, जब हमें इनका आश्रय मिला तो हमने अनुभव किया कि हमारे जीवन में जो भी दुख था, चिंता थी, परेशानी थी, घबराहट थी छोटी छोटी बातों को लेकर, तो गुरुदेव ने सब ये भाव हमारा ख़त्म कर दिया और हमें अपने आश्रय में रखकर वो भाव का पान करवा रहे हैं कि जिससे हमारा जीवन है हर पल गुरुदेव के भाव से सजा रहता है। हम संसार में रहते तो किनका आश्रय लेते? हम सबका आश्रय रहता है, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का एक वो आश्रय है, वो कुछ क्षण का आश्रय है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक झुग्गी झोपड़ी का आश्रय होता है और एक होता है मकान का आश्रय होता है। तो झुग्गी झोपड़ी का आश्रय तो कुछ समय के लिए होता है, वो ख़त्म भी हो सकता है। तो हमें भाव योगी संत का आश्रय मिलता है तो हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी झंझट है, कोई भी परेशानी है, वो कभी भी नहीं आ सकती। कभी भी कोई भी स्थिति में है, संत हमें घबराने नहीं देंगे। कोई भी स्थिति में है, वो डिगमिगाने नहीं देंगे। हम जब सत्संग करते हैं तो गुरु माँ का भाव है, वो हमें बहुत सहारा देता है। जब भी हम कभी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो गुरु माँ के भाव हमें बहुत हिम्मत देते हैं। हम भाव की धारा पढ़ते हैं, असीम जय जयकार करते हैं तो एक मन में शांति मिल जाती है। हर कदम पर वो भाव याद आ जाता है कि मैं तुम्हारा इष्ट हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तो तुम कभी भी घबराओ मत, डरो मत, अभय होकर इस संसार में रहो और सब में प्यार भाव की खुशबू फैलाओ। गुरु माँ के जीवन से बहुत मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा मिली। हमेशा गुरु माँ हमें यही शिक्षा देते हैं सत्संग में बुलाकर कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हर स्थिति का सामना है वो करना सीखो। कभी भी है घबराओ मत, डरो मत। हमेशा है ना इस संसार में तुम अपनी वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा वो खुशबू बिखेरो। तो जब हम भाव सुनते हैं गुरु माँ का तो हमें हमारे जीवन में हर इच्छा है वो पूरी होती है। कभी भी मन में ऐसा होता है कि ये इच्छा हम करते हैं, उससे पहले ही है ना वो हमारे ईश्वर को, हमारे संत को है वो पता चल जाती है और वो इच्छा की है वो पूर्ति है वो गुरुदेव के द्वारा हमारी हो जाती है। तो जब हम सत्संग करेंगे तो हमारी गुरुदेव हर इच्छा की पूर्ति है वो करते हैं और यही हमें गुरुदेव शिक्षा देते हैं कि तुम सत्संग में आकर है ना अपनी इच्छा को सदिच्छा रखो। जब इच्छा है वो सदिच्छा रहेगी तभी हम ये पहचान पाएंगे कि हमारे आश्रयदाता है वो हमारे गुरुदेव है। और आश्रयदाता को जब हम पहचानेंगे तो कभी भी इस संसार में किसी से भी तर्क वितर्क नहीं करेंगे, कभी भी किसी से वाद विवाद नहीं करेंगे। हमेशा इस संसार में खुशी से रहते हुए और अपने भगवान से यही प्रार्थना करते रहेंगे, गुरुदेव बाबा, गुरु माँ, आपके दर्शन है वो हमेशा हमें नित नित होते रहे। क्योंकि ये भाव योगी संत का दरबार हमें मिला है तो दर्शन की प्यास है यहाँ पर पूरी होती है। तो आज हम सब
गुरुदेव से, बाबा से, गुरु माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सदा सदा सत्संग करते हुए इस सत्य सदन से जुड़े रहें और भाव प्यार की खुशबू सब में बिखेरते रहें। और आज गुरु माँ के जन्मोत्सव पर और भावयोगी संत नंदलाल सदन के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरी बधाई बधाई बधाई।